नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। जिले में अब 8 घंटे खुलेगी दुकानें, कलेक्टर ने दिए निर्देश। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानों को 1 महीने के लिए किया जाएगा सील। विधायक महापौर देवेंद्र यादव के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर मंदिरों में की जा रही पूजा अर्चना। सेक्टर 5 मंदिर में संपन्न हुई पूजा। अयोध्या में भी राम जन्मभूमि भूमि पूजन को लेकर लोगों ने किया खुशियों का इजहार। घरों मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर बांटी गई मिठाइयां। लोको पायलटों के साथ लूट का प्रयास, आधी रात को मारा चाकू। घटना भिलाई 3 थाना क्षेत्र की। लोको पायलटों ने किया भिलाई 3 थाने का घेराव। अब खबर विस्तार से। लॉकडाउन के खत्म होने के साथ ही नए फरमान से डरे व्यापारी संघ के लोगों के साथ दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने गुरुवार को कलेक्टर सभागार में चर्चा की। कोरोना काल में लगातार लग रहे लॉकडाउन से व्यापार जगत भी अब परेशान दिखाई देने लगा है, जिसको लेकर व्यापारी संघ के द्वारा लगातार बैठक कर शहर विधायक अरुण वोरा से चर्चा कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के समक्ष एसडीएम दुर्ग प्रकाश सर्वे को ज्ञापन सौंपा गया था। जिसके बाद गुरुवार को सभी व्यापारी संघ के साथ कलेक्टर ने चर्चा की, जिसमें लॉकडाउन की अवधि व समय को लेकर बात कही गई। गौरतलब है कि इस चर्चा में जहां व्यापारी संघ के लोगों ने लॉकडाउन अब नहीं लगेगी पर खुशी जताई, वहीं समय को लेकर व्यापारी संघ के द्वारा अलग अलग समय निर्धारण पर बात हुई, जिसको लेकर कलेक्टर ने बैठक में 1 घंटे का समय देकर आपसी मशवरा कर सुझाव देने की बात कही। इसी चर्चा में कलेक्टर द्वारा 8 घंटे दुकानें खुली रखने की बातें कही और साथ ही कहा कि उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकान 1 महीने तक के लिए सील कर दी जाएगी। बैठक में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व एसपी प्रशांत ठाकुर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक को लेकर कलेक्टर दुर्ग ने कुछ इस तरह से जानकारी दी। लेके 6 अगस्त तक लॉकडाउन था और अभी क्योंकि हम लोगों को आजीविका और लोक स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखते हुए एक सामंजस्य बनाकर हम लोग कल से कुछ गतिविधियों को अलाउ करेंगे। उसके लिए पूर्ण रूप से अलाउ नहीं रहेगा, परंतु कुछ समय निर्धारित रहेंगे, जिसके लिए आज सभी व्यापारियों संगठनों से चर्चा हुई है। संगठनों के बीच में चर्चा करते हुए हम लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखा है कि अधिकतम 8 घंटे किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी और जो ई-कॉमर्स है या फिर जो होम डिलीवरी की सिस्टम है वो पूरे जिले में लागू रहेगा, ताकि लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलने का मौका लगे। जैसे मैंने कहा कि अभी कोरोना का जो संक्रमण है वो उसको कब तक चलेगा हम कोई भी बता नहीं सकता है, तो एक सामंजस्य हम लोगों को मनाना पड़ेगा ताकि लोगों की आजीविका भी बनी रहे। तो अनलॉक में लोगों की आजीविका और जो लोगों का स्वास्थ्य दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही गतिविधियों का प्लानिंग किया जा रहा है। इसमें इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि जो व्यापारी संगठन है वो अपने बीच में एक सामंजस्य बनाकर एक टाइम निर्धारित करे, ताकि हम लोग एक बैलेंस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेसमैन के बीच में ला सके। सर बस तो अंतर जिला और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और इसके अलावा जो शहरों के बीच में और जो शहरों में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सभी को प्रारंभ करने के निर्देश है कल से, परंतु जो अंतर राज्य जो बस परिवहन है उसको वो बंद रहेगा। कोरोना काल में अब व्यापारी भी सभी वर्ग की चिंता जताकर लॉकडाउन न लगने और समय का सही निर्धारण करने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में दुर्ग कलेक्टर सर्वे सर्वा हैं, लोगों व व्यापार के हित में किस तरह का फैसला वह देते हैं। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
वहीं व्यवसाय की शुरुआत और इसमें समय की मांग को लेकर व्यापारी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम दुर्ग एसडीएम प्रकाश सर्वे का ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल के विकट व विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारी संगठन ने चर्चा कर बैठक आहूत की थी, जिसको लेकर सभी ने बाजार व दुकान खुलने को लेकर समय की मांग की थी। बैठक में व्यापारी संगठनों में 26 व्यापारिक संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें सभी ने शासन प्रशासन के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए आगे व्यापार करने का संकल्प लिया था और लॉकडाउन को और आगे न बढ़ाए जाने की बात व भावनाएं प्रकट की थी। इसी संदर्भ में कैट व चेंबर के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। मांग यही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया न जाए, क्योंकि आम जनता त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है। इसको कोई भी हालत में 7 तारीख को दुकान खोलने का आदेश दिया जाए। प्रशासन, मान लो हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन अगर मान लो बढ़ाने के संकेत मिलते हैं तो हम पूर्ण जोर से इसका विरोध करेंगे। ये लॉकडाउन के चक्कर में हमारी मांग ये है कि ये लॉकडाउन एक समस्या का समाधान नहीं है। ये इस बीमारी महामारी का हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप यह संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को दें और बताएं कि व्यापारी त्रस्त हैं, इनको लॉकडाउन से मुक्त किया जाए और व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इनको परमिशन दी जाए। इस कोरोना काल के संकट और व्यापार की आर्थिक व्यवस्था से अब व्यापारी भी परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते यह लोग अपनी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि दुर्ग कलेक्टर इस लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हैं और समय को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए बाजार के खोलने व बंद करने का समय क्या निर्धारित होता है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को लेकर सेक्टर 5 स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी एवं महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवक उपस्थित रहे। कोरोना महामारी कोविड-19 की चपेट में आए भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर पूरे शहर में युवक कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ताओं सहित आम शहरवासियों द्वारा पूजा पाठ विभिन्न मठ मंदिरों में संपन्न कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 5 स्थित हनुमान मंदिर में सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में बजरंग बली और महाकाल की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान और आचार्यों की मौजूदगी में की गई और विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज देवेंद्र यादव जी को स्वस्थ और समृद्ध रखें, इसके लिए हम सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पे हवन का कार्यक्रम रखा। साथ में भगवान भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक और हनुमान जी महाराज का पूजन, हनुमान जी महाराज से और भगवान भोलेनाथ जी से हम सभी लोगों ने मिल करके सौरभ भैया जी के साथ में प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी उनको स्वस्थ रखें, ऐसी हमारी कामना। पूजा अर्चना के इस आयोजन में गुललीन सिंह, गुरमुख सिंह, प्रणय, अजय नारायण यादव, सौरभ कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं राम मंदिर बनाने किए गए भूमि पूजन को लेकर बीएसपी वर्कर्स यूनियन और बोलबम समिति द्वारा उत्सव मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, दिए जलाकर बधाई दी गई। अयोध्या में राम मंदिर बनाने बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। इसे लेकर पूरे भारतवर्ष में उत्साह देखने को मिला। वहीं बीएसपी वर्कर्स यूनियन और बोलबम समिति द्वारा सेक्टर 7 भिलाई स्थित वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में राम मंदिर बनाने किए गए भूमि पूजन को उत्साह स्वरूप मनाते हुए दिए जलाए गए, मिठाइयां भी बांटी गई एवं खूब आतिशबाजी भी हुई। वहीं इसे लेकर बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। देखिए, ये 500 सालों का संघर्ष है और संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के आज मंदिर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। वो एक बहुत खुशी की बात है और अब हमारे मन में पूरा विश्वास हो चुका है कि अब बहुत बड़ा भव्य माँ राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है। और इसी खुशी में आज हम लोग सब भिलाई शहरवासी, हमारे बीएसपी वर्कर्स यूनियन के साथी, हम लोग सब इस खुशी को मनाना चाहते हैं। सरकार के नियम को भी देखते हुए जिस प्रकार से भी हो हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपस में मिठाई खिलाकर या भोग खिलाकर या आपस में दिया जलाकर हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहरहाल इस कार्यक्रम के दौरान बीएसपी वर्कर्स यूनियन और बोलबम समिति के कार्यकर्ता में एक नई उमंग देखने को मिली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ले ठाकुर की रिपोर्ट।
बुधवार को अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के पश्चात देर शाम को लोगों द्वारा अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव पर्व मनाया गया। हाउसिंग बोर्ड निवासी प्रमोद राय ने अपने पूरे घर और आसपास के क्षेत्रों में दीप प्रज्वलित कर आतिशबाजी के साथ लोगों को मिठाइयां खिलाई। 500 वर्ष पूर्व अयोध्या में बहुप्रतीक्षित श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के पश्चात शाम को देश भर में लोगों ने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर अपनी खुशियों का इजहार किया। इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड निवासी राम भक्त प्रमोद राय और कॉलोनी के रहवासियों द्वारा घरों में दीप प्रज्वलित कर एक दूसरे को बधाइयां देकर इस जश्न को मनाया गया। प्रमोद राय ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज राम भक्तों के लिए बहुत हर्षोल्लास का विषय है कि बहुत दिनों के बाद राम भक्तों की आकांक्षाएं पूरी हुई हैं। ये बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी राम भक्तों की, जो कि आज 5 अगस्त को शुभ अवसर पर आज पूजन किया गया। पूरे भारतवासी राम भक्त जितने भी हैं, हर जगह जहां पर भी हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसका मना रहे हैं। हर जगह, हर मोहल्ले, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर दियों का शाम को प्रज्वलित किया गया तथा राम मंदिर का उद्घाटन के पक्ष में बहुत जगह रामायण कीर्तन पाठ किया गया, जिससे लोगों के मन में बहुत सारी राम भक्तों की श्रद्धा का पूरा हुआ। और आगे भी लोग राम भक्तों जितने भी हैं मंदिर के लिए प्रयास करेंगे और मंदिर बनने के साथ साथ एक अच्छा उनका कार्यक्रम हिंदू सौराष्ट्र के लिए होगा, जो कि सभी राम भक्तों के लिए अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं दीपोत्सव की कुछ खास झलकियां। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरों के लिए बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम।
माननीय श्री भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष और श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को महासचिव निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं खेल संघ के समस्त सदस्यगण। सदियों के संघर्ष तथा लाखों पुण्यात्माओं के बलिदान के बाद आज अभूतपूर्व समय के हम साक्षी बनेंगे, जब रामलला के भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ होगा। एक नए युग का प्रारंभ होगा। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। विनीत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल छत्तीसगढ़ प्रांत। दुर्ग शहर में पहली बार अब ग्राहकों को परोसे जाएंगे रसायन युक्त भोजन। जी हां, दुर्ग जिले में आदर्श नगर में पहली बार जैविक कृषि से प्राप्त ब्लैक राइस उपलब्ध है। खाद्य सामग्रियों में जैविक कृषि से उगाई गई ब्लैक राइस फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर फ्री और अन्य पोषक तत्वों से पैदा हुए ब्लैक राइस उपलब्ध है। दलहन, तेल, चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ मिलने की एकमात्र जगह बहुत ही अल्प समय में लोगों की मनपसंद बन चुके ब्लैक राइस ब्रांड को लेकर उनके संचालक हरिशंकर कुंभकार इस तरह की उपयोगिता इसे लेकर बताते हैं। खाद्यान्न में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। उस बीमारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल किया जा रहा है। उससे प्रेरित होकर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं।
ऑर्गेनिक अनाज में प्रति व्यक्ति मासिक 400 रुपए से 750 रुपए ही खर्च हो तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए आज ही उपयोग करें। हमारा पता संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, आदर्श नगर, महाराजा चौक, दुर्ग। हमारा फोन नंबर 0738956888। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई सेक्टर 7 में मलेरिया से पीड़ित एक युवक की पुष्टि हुई है। इस बात की खबर जैसे ही जिला स्वास्थ्य विभाग को मिली, वैसे ही टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लगभग 100 लोगों का सैंपल लिया। कोरोना महामारी के दौरान भिलाई में अब जल जनित बीमारी मलेरिया ने अपने पांव पसार लिए हैं। बुधवार की शाम भिलाई सेक्टर 7 वार्ड 65 से एक युवक को जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती किया गया है। शुरुआती दौर में डॉक्टर कोरोना की आशंका जता रहे थे। जांच के बाद पता चला कि युवक को मलेरिया हो गया है। वहीं इस बात की सूचना जैसे ही निगम खाद्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू को लगी, वार्ड 65 की पार्षद ललिता रेड्डी के साथ मौका मुआयना कर निगम स्वास्थ्य अमला से पूरी बस्ती में मच्छर मारने दवाई का छिड़काव करवाया गया। वहीं मौके पर जिला स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया कंट्रोल टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने लगभग 100 से ऊपर टेस्ट किए। फिलहाल अभी रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं से लेकर निगम खाद्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने लोगों से सुरक्षित रहने अपील की है। कल मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ पे एक डमरू महानंद करके लड़का है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है। तो आजकल कोरोना का समय है, तो हम लोग के एक ही दिमाग में चल रहा था कि कोरोना तो नहीं हो गया है, क्योंकि हम लोग लगातार आपके माध्यम से भी लगातार समाचार चैनलों में दिखाया जा रहा है कि लगातार मेरे ख्याल से भिलाई में सेक्टर 7 ऐसा सेक्टर होगा जो लगातार मैंने विधायक देवेंद्र यादव जी एवं CHMO के माध्यम से संपर्क करके लगातार मैं कोरोना का टेस्ट करवा रहा हूँ। तो ऐसी सोच के हम लोगों ने कल हमारे यहाँ के प्रतिनिधि बस्ती के लड़के से कल हम लोगों ने दुर्ग हॉस्पिटल उस लड़के को हम लोगों ने भेजा। भेजने के बाद वहाँ जब वो वहाँ भी लोगों को शंका होने लगा कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, लेकिन फिर हमारा जो लड़का प्रतिनिधि के रूप में गया था उसने दोबारा फिर वहाँ से निवेदन किया वहाँ डॉक्टरों से कि इसको टेस्ट करिए, इसको कोरोना नहीं है, इसको चेक करिए। तो उसको चेक करने के बाद वहाँ पाया गया उसको मलेरिया हो गया। तो तत्काल कल ही उसको दुर्ग जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। साथ ही आज भिलाई नगर निगम की पूरी टीम, उसके साथ साथ जो मलेरिया की पूरी टीम दुर्ग चिकित्सालय जो आती है, पूरी टीम आके लगातार छिड़काव कार्य कराया जा रहा है और छिड़काव हो रहा है। साथ ही साथ एक फॉर्म भराया जा रहा है, सभी को जो भी पेशेंट मिलता है उसका फॉर्म भराया जा रहा है और इसकी खून की जांच कराया जा रहा है। इसके साथ साथ सभी को जागरूक होने के लिए जागरूकता कर रहे हैं। और मैं फिर एक बार निवेदन है, इधर भी यहाँ अभी तक बस्ती में किसी प्रकार कोरोना नहीं हुआ, लेकिन आज भी सभी मेरी माताएं बहनों और साथियों से निवेदन है कि सभी घर में रहें और सुरक्षित रहें। उसी से कोरोना का
मलेरिया तो अलग बात है, मलेरिया तो बीमारी है ही है, लेकिन कोरोना से बचाव का घर में रह के सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ा उपाय। इसी का सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि जागरूक रहे, घर में रहे और सुरक्षित रहे। यहाँ 100 लोगों का टेस्ट हो पाया है और बाकी लोगों का कल और टेस्ट किया जाएगा। और हमारे पार्षद महोदय ने जिस तरीके से हमारा मनोबल बढ़ाया है उसके हम बहुत धन्यवाद देते हैं। बहरहाल कोरोना के दौरान अगर मलेरिया का प्रकोप बढ़ता है तो यह स्वास्थ्य विभाग के लिए सरदर्द का सबब बन सकता है। जरूरी है कि इसे शुरुआती दौर में ही समाप्त कर दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भिलाई 3 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर का आयोजन रविवार को किया। शिविर में कोरोना पॉजिटिव मिले एक व्यक्ति के परिवार के 5 सदस्यों सहित 10 अन्य व्यक्तियों के सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग भिलाई 3 द्वारा कोरोना जांच करने शिविर लगाया गया था, जिसमें चरोदा में 4 केस कोविड-19 से ग्रसित पाए गए। वहां भिलाई 3 से एक मरीज कोविड-19 पॉजिटिव की पुष्टि भी हुई है। वहीं वार्ड क्रमांक 30 उर्ला निवासी मितानिन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। भिलाई 3 वार्ड क्रमांक 16 शांतिपारा में एक व्यक्ति जो बैंक कर्मी है, उसको बुखार की शिकायत थी, जिसे रविवार को जांच के लिए दुर्ग अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसके परिवार के 5 सदस्यों सहित 10 अन्य लोगों के सैंपल लिए गए। शहरी स्वास्थ्य प्रभारी सैयद असलम ने बताया कि प्रतिदिन हम रैपिड टेस्टिंग करवा रहे हैं और कहीं-कहीं से टू नॉट सैंपल भी लिया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है। दुर्ग जिले को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर के निर्देशन में प्रतिदिन 1000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है कोविड टेस्ट के लिए। और भिलाई चरोदा में जो जैन मंदिर में हम लोगों ने शिविर किया था, उसकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद आई है, जिसमें संक्रमित मरीज के परिवार के 4 सदस्य फिर से संक्रमित हुए हैं। ये शांतिपारा भिलाई 3 में एक मरीज जो पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत है, उनका एक सहकर्मी भी ड्राइवर है जो वो भी संक्रमित था, उसकी चपेट में आए या किसी अन्य की चपेट में आए तो ये भी पॉजिटिव हुए। और कैजुअलिटी दुर्ग में रविवार को इन्होंने अपना चेकअप कराया था, जिसके बाद हम लोगों को इसकी सूचना मिली और वो वहाँ पे भर्ती हुए कोविड अस्पताल में। आज हमने उनके परिवार के 5 सदस्यों का जांच किया, साथ में एक रैंडम सैंपलिंग कराई है, ताकि किसी भी तरीके से कोविड का प्रसार व्यक्तियों में ना हो सके। अगर किसी को है तो उसको जल्दी पता चल जाए और उनकी रोकथाम कर दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं भिलाई नगर निगम चरोदा के 40 वार्डों के सभी समुदाय के लोगों से कि सरकार लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है और हम बराबर उसके उल्लंघन कर रहे हैं। जिस तरीके से उल्लंघन करने का परिणाम ये हो रहा है कि हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों में कहीं ना कहीं कोविड का प्रसार हो रहा है। इसका रोकथाम का जो कारण सरकार ने बताई है, अब लॉकडाउन करना इसका कोई हल नहीं है, बल्कि इसका हल ये है कि हम अपनी जागरूकता का परिचय दें। सरकार के जो नियम हैं, दूरी, सामाजिक दूरी और हैंड वॉशिंग, स्वच्छता और मास्क का उपयोग, इनको अनिवार्य रूप से अपनाना शुरू करें, ताकि हम अपने पूरे समुदाय को इस बीमारी से बचा सकें। कि दुर्ग CMH ऑफिस से निकले आदेश के अनुसार इस एरिया में हमें एक ये जानकारी मिला था कि कोई पॉजिटिव पर्सन आया है, और एज़ पर सिम्टम्स हम जब करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग भी करने का आदेश था हमें, तो ऐसा है कि 2 नॉट जो आज हम किए हैं, जिसमें नाक में हम जैसे डालते हैं, स्वाब निकालते हैं, वो जाता है यहाँ जिला हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे पास नई मशीन आ गई है, और जल्द से जल्द हम ये कोशिश करते हैं कि 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि हमें उसको जितना जल्दी रिपोर्ट देंगे हम फैलाने से रोक पाएंगे। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं नगर निगम की टीम लोगों को लगातार सर्वे कर जागरूक कर रही है, जिससे कि इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन लोग खुद जागरूक होना ही नहीं चाहते एवं शासन के द्वारा बताए जा रहे मापदंडों को नहीं मान रहे हैं। इसलिए लोगों से अपील है, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग जरूर करें, बिना कारण घरों से बाहर न निकलें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर के संपन्न हुए भूमि पूजन पर बैकुंठ धाम नेवई के रहवासियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से अपनी खुशियों का इजहार किया गया। इस अवसर पर सभी मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई और आतिशबाजी के साथ लोगों का मुंह मीठा भी करवाया गया। एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी गई।
इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में दीप प्रज्वलित किए गए। मंदिरों में हुई पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के उपरांत भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और बजरंगबली के दर्शन करने का निर्णय लिया गया। आज हमारे वैकुंठ धाम मंदिर में राम जन्मभूमि में आज राम जी का मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम हम लोगों को के लिए बहुत ही हर्ष का बात है कि आज हमारे देश में, भारत देश के लिए कि आज राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के इंतजार के बाद में सनातन धर्म को मंदिर भगवान रामचंद्र जी के मंदिर को मिला है और हम सभी अति उत्साहित हैं और अपने आप को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा मान रहे हैं। इसलिए हमारे आज वैकुंठ धाम मंदिर में दीप उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था एवं आतिशबाजी भी किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, पूजा अर्चना की गई और हम सब वैकुंठ धाम मंदिर की तरफ से यही कामना है, अपेक्षा है कि हमारा देश और आगे बढ़े और राम जी के कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम। आप सबको मल्ला झाझरा बधाई काबर हमार छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि विश्व में राम भगवान के हमन देकर दर्शन करे बर गुनत रहन, इंतजार करते रहन। वो बेला आज खत्म हो गए। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज भूमि पूजन करे है। घर घर गली गली पारा पारा बस्ती में दीप दिया जला के फटाका फोड़ा थे और श्री रामचंद्र जी गुण लगावत थे। आज हम वैकुंठ धाम में समस्त समिति के सदस्य मन है फटाका फोड़ी, दीप जलाई, मिठाई बांटी, बड़ सुख घर के बात है। आज हम सभी भारतवासियों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि आज श्री राम के मंदिर बनने के लिए आज भूमि पूजन किया गया। इसके लिए मैं सभी भारतवासियों को धन्यवाद और बधाई देता हूं और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिसने आज शिलान्यास किया और बहुत बहुत कोटि बधाई पूरा भारतवासियों के धाम की तरफ से धन्यवाद। इस कड़ी में सुपेला कोसानगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के संपन्न हुए भूमि पूजन के अवसर पर लोगों को मिठाइयां खिलाकर और दीप प्रज्वलित कर अपनी खुशियों का इजहार किया गया। सभी आयोजन सुपेला स्थित राम मंदिर में संपन्न किए गए। लगभग 53 वर्ष पूर्व सुपेला रावण भाटा के समीप बने राम मंदिर में अयोध्या में श्री राम मंदिर के संपन्न हुए भूमि पूजन को लेकर लोगों द्वारा अपनी खुशियों का इजहार किया गया। मंदिर परिसर में सुपेला कोसानगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव चौबे के नेतृत्व में संपन्न हुई पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहां दीपदान करने के साथ लोगों को मिठाइयां बांटी गई। आयोजन की जानकारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसानगर के अध्यक्ष केशव चौबे ने दी। पूरे भारतवर्ष सहित छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व एवं सौभाग्य की बात है कि कल हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मस्थली में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी भी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ननिहाल एवं माता कौशल्या की जन्मस्थली में कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने इस पावन धरा पर भूमि पूजन कर कार्यक्रम उनके द्वारा भी संपन्न किया गया और हमारे क्षेत्र में यहाँ के क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर के सुपेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सौजन्य से 53 वर्ष लगभग पुरानी राम मंदिर में कल राम जी के जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया और भंडारा का कार्यक्रम रखा गया, प्रसाद वितरण किया गया, साथ ही साथ दीप वितरण किया गया, घर घर दीप प्रज्वलित की गई। मंदिर परिसर में श्री राम के नाम का दीप प्रज्वलित किया गया और अयोध्या में श्री राम मंदिर और छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या के नाम से मंदिर और धार्मिक स्थल बनाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।
टंकी मरोदा के रहवासियों द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए भूमि पूजन के पश्चात अपनी खुशियों का इजहार किया गया। क्षेत्र के रहवासियों द्वारा मंदिरों में भगवान राम के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में दिए जलाकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशियों का इजहार किया गया और इस पुनित कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर स्थानीय रहवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर्वप्रथम मैं पूरे भारत को भव्य राम मंदिर निर्माण की बधाई देता हूं। भारतवासी इससे गौरवान्वित हुए हैं, उनके आस्था का केंद्र है और साथ ही साथ पूरा भारत इस ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी भी बना। साथ ही साथ हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हर्ष उल्लास का भी माहौल रहा। मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से और अपने क्षेत्रवासियों की ओर से बधाई देता हूं। आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे भारत में जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, इसमें हमारे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना चाहूँगा पूरा संपूर्ण भारत में जो आज दीप जलाया, पूरा भारत के लोग दीप जला के और हमारे ग्राम टंकी मरोदा में रुद्रांश हनुमान मंदिर में 501 दिया जलाए, जिसमें पूरा ग्राम के मरोदा के सभी सदस्य आके यहाँ सम्मिलित हुए। हमारे टंकी मरोदा मार्केट में 1001 दीप जलाकर श्री राम मंदिर का जो शिलान्यास किया गया है, उसका स्वागत किया गया है, जिसमें हमारे मरोदा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सबने इस खुशी पटाखे फोड़े हैं, दीप जलाया है और ये खुशी का इजहार किया है कि ये कई सालों की संघर्ष बलिदानों के बाद जो ये सुनहरा जो पल कल का जो था, ये कई बलिदानों के बाद ये दिन आया है, जिसका हम सारे मरोदावासी, ग्रामवासी, प्रदेशवासियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। कल जो राम मंदिर का जो नींव रखा गया है, इसमें मरोदा टैंक वासियों के द्वारा 1001 दीप जलाकर भगवान श्री राम जी को याद किया गया और इस खुशी को सारे लोग मिलकर पटाखे जलाकर और पूजा अर्चना कर मनाए। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। माननीय श्री भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष और श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को महासचिव निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं खेल संघ के समस्त सदस्यगण।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य सिटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अपनी कला का हुनर दिखाकर वर्षों पुराने श्री राम मंदिर को रंग रोगन कर सजाया और साथ ही परिसर में रंगोली सजाकर दीप प्रज्वलित किया गया। छत्तीसगढ़ चित्रकार व पेंटर संघ के द्वारा इस लॉकडाउन में भी अपने हुनर व कोरोना से बचने व बचाने के लिए फिक्र को देखते हुए दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी मुहमरा निकेट पर स्थित वर्षों पुराने श्री राम मंदिर का रंगरोगन किया और साथ ही एक से बढ़कर एक कलाकृति व भगवान के चित्र बनाए गए और साथ ही साथ मंदिर परिसर में सभी ने मिलकर एक बड़ी रंगोली भी बनाई जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके साथ ही राम जन्मभूमि में शिलान्यास के अवसर पर सभी चित्रकारों द्वारा मंदिर में दीप प्रज्वलित किया गया। राम जन्मभूमि शिलान्यास के समय आज जो है उसके लिए भूमि पूजन जो हो रहा है उसके लिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। साथ ही हमने हमारा एनिकेट में श्री रामचंद्र जी का जो बहुत पुराना 1977 को बना जो एक मंदिर था उसका पेंटिंग के माध्यम से जीर्णोद्धार कर रहे हैं। साथ ही एक कोरोना की वजह से सब हम असहाय हो गए, बेरोजगार हो गए। हमारी मानसिक स्थिति ये नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें, तो हमने एक सब्जेक्ट सुना क्यों नहीं कोरोना को लेके जगह जगह वॉल पेंटिंग किया जाए, लोगों में एक जागरूकता फैलाया जाए और साथ में यही है कि कोरोना जितनी जल्दी हो सके हमारे दूर से गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना। जो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है, मंदिर साधने के लिए उसका नींव रखा जा रहा है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो हम उस उत्सव को यहाँ दुर्ग में महामारा डैम में उसको हम बना रहे हैं। किस तरह से मना रहे, कौन? इसमें हमने श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया पेंटिंग के माध्यम से, प्लस एक पेंटिंग के माध्यम से एक रंगोली बनाई है जिसमें हमने 1100 दीप प्रज्वलित। कोरोना काल के दौर में चित्रकार व पेंटर संघ द्वारा लोगों की जागरूकता के लिए अपने हुनर के द्वारा किया गया यह प्रयास बेहद सराहनीय है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति रामनगर और ASBS फाउंडेशन के तत्वाधान में आजाद चौक रामनगर स्थित गिरजाधाम मंदिर परिसर में अयोध्या में हुए श्री राम जन्मभूमि भूमि पूजन का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने खूबसूरत रंगोली बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
पूरे मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित किए गए और मिठाइयां बांटकर भूमि पूजन की एक दूसरे को बधाई दी गई। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार साव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो कल राम जन्मभूमि और हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र था और इसमें हिंदू जो उनमें बहुत अच्छा संदेश गया और उनका मनोबल बढ़ा है। सीधा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा हुआ है। और हमारे यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था मंदिर में, रामनगर आजाद चौक वार्ड 13-14 के बीच में है वो मंदिर, कब्रिस्तान से लगा हुआ। वहाँ पे बच्चों के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, बहुत बढ़िया आयोजन किया था पेंटिंग का। उन्होंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाया था। उससे एक बच्चा हमारा अनिकेत साव करके है, तो बच्चे ने बहुत मेहनत की और बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाया वहाँ पे। और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राम जन्म का जो शिला पूजन हुआ उसका उपलक्ष्य में बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मिठाइयाँ बांटी गई, दीप प्रज्वलित किया गया और सभी पूरे मोहल्ले में भी खुशी का लहर था इसको लेके। सिदौर में बजरंग दल भिलाई द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर दीपोत्सव पर्व मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद भिलाई जिला संयोजक रवि निगम के नेतृत्व में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के ऐतिहासिक अवसर पर घड़ी चौक सुपेला स्थित राम मंदिर में 1100 दिए जलाकर मंदिर को सजाया गया। सभी कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिलाकर मंदिर और सुपेला चौक में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियां। रेलवे पायलटों के साथ लगातार हो रही लूट की वारदात से परेशान पायलटों ने गुरुवार की सुबह भिलाई 3 थाना पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक चरोदा स्थित लोको पायलट देर रात काम से छूटकर घर लौटते समय सर्विस रोड पर स्थित भिलाई 3 SBI बैंक के पास लोको पायलटों को अज्ञात युवक अक्सर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते हैं। वहीं अब तक इस घटना में 3 लोको पायलट शिकार हो चुके हैं। इसी दौरान बुधवार की रात अपने काम से लौट रहे लोको पायलट कोहका निवासी तरुण कुमार जोशी घर लौट रहे थे। जैसे ही वो भिलाई 3 के SBI बैंक के पास पहुंचे, तब 2 युवकों ने लोको पायलट को रोककर रुपए की मांग करने लगे। रुपए नहीं देने पर तरुण को अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला कर दिया, मगर पायलट की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। इसके अलावा भिलाई 3 निवासी RS साहू, वसुंधरा नगर निवासी HL राउते के साथ भी यही घटना हो चुकी है। वहीं रेलवे कर्मी लोको पायलटों ने सुरक्षा की मांग को लेकर भिलाई 3 थाने पहुंचकर थाने में लिखित शिकायत की है। पहला घटना जो हुआ 6 जुलाई का, दूसरा 8 जुलाई को, दोनों को सेम स्थान में, मतलब CM हाउस से 100 मीटर भी दूर नहीं है, SBI चौक और जो महापौर रहती है वहीं पे हुआ। दूसरा घटना 6 और 8 दोनों घटना का लिखित लिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किएगा। हमको आश्वासन दिया कि आप हम लोग काम करेंगे करके, कुछ नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले फिर एक दिन रात में 3 बजे फिर घटना हुआ है, तीसरा घटना। तो अभी FIR के लिए भी FIR वगैरह नहीं कर रहे थे। सर, ये लूटपाट की घटना जो हो रहा है हमारे लिए बहुत बहुत खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि हमारा 24 आवर्स ड्यूटी है। हम लोग रेल सिस्टम, हम जाएंगे नहीं तो रेल चलेगा नहीं। तो सर इसीलिए हम तो ये चाहते हैं सर, आपके मीडिया के माध्यम से ये चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से कि हम लोकल प्रशासन से जाते हैं सर। रेल प्रशासन तो ये लोकल प्रशासन से हम चाहते हैं सर कि हमको इसकी सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो भी टीम उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। मेरे साथ कल मैं ऑफ ड्यूटी करके घर जा रहा था। जैसे भाई ने बताया कि हम लोग का कभी भी आना जाना ड्यूटी रहता है। नाइट को लगभग 2:05 में अराइवल करके आप किया हूँ। उसके बाद घर जाने के लिए निकला हूँ तो यहाँ पे न्यायालय है, वहाँ सामने में 3 लड़के अचानक आ गए। बाइक को रोका और
मुझसे पैसे की डिमांड की। पैसे नहीं मिलने पर डंडा और चाकू से हमला किया और चाकू से तो मार नहीं पाया, बच गया। मैं हेलमेट को हटाया तो मैं बच गया, लेकिन मुक्के से और डंडे से मुझे मारा गया है। यहाँ पे छाती में, पीठ में मारा गया है। उसके बाद ले दे के मैं जान बचा के वहाँ से भगा हूँ। नियर सीएमओ मिस्टर राठौर सिंह और व्यवहार न्यायालय के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति ने अचानक से मेरे गाड़ी रोको करके डंडा दिखाया। उसके बाद में मैंने गाड़ी का स्पीड कम किया और कम करके साइड से निकालने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते मेरे को डंडा से प्राणघातक हमला किया। हम रेलवे स्टाफ को, खासकर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड को रात्रि के समय में विशेष सुरक्षा की व्यवस्था दे प्रशासन, ताकि हम लोग अनिवार्य रूप से रेल का संचालन, गाड़ी चलाने में सक्षम हो सके। लिखित सूचना ले लिया मेरे से। लिखित सूचना लेने के बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न ही आश्वासन मिला, न ही क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कोई सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया है। उल्टा मेरे को पूछा जाता है कि आप हुलिया बताइए। मैं कैसे हुलिया बताऊं? लोकेशन स्पष्ट बता रहा हूं वहां पे, और इनके पास थाने में मासिक, हफ्ता, 15 दिन का जो क्रिमिनल व्यक्ति रहता है उनका फ़ोटो अपडेट रहता है। उसको देख कर के इनको कार्रवाई करना चाहिए, थानेदार को, उनके हवलदार को, सिपाही को। लेकिन हम लोगों को सिविल आदमी को बोला जाता है कि आप क्रिमिनल का पता बताओ। हम कैसे नाम और पता बताएंगे? नाम और पता यदि हमको मालूम रहता तो हम कानून अपने हाथ में ले सकते थे। वहीं इस पूरे मामले में भिलाई 3 थाना प्रभारी संजीव मिश्रा ने आरोपियों की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। कल रात्रि में घटना घटी है। 3 लोगों ने तरुण कुमार जोशी नाम के इंजन ड्राइवर के साथ लूट की है, चाकू की नोक, जिसका एफआईआर किया जा रहा है और संदेहियों के चित्र दिखाकर तरुण कुमार जोशी से पूछताछ की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि 48 घंटे के अंदर जो वास्तविक अपराधी हैं उनको पकड़ के हम प्रार्थी के सामने लाएं और उनको वैधानिक रूप से सजा दिलाएं। लगातार गश्त होते रहती है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 बजे के आसपास स्टेट बैंक के पास वो एक लंबा पेच है जहां से लगातार पुलिस गुजरते रहती है। बहरहाल लोको पायलटों के साथ हुए घटना को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोको पायलट भिलाई 3 थाना पहुंचकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए। ग्रेड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वहीं बुधवार की शाम 4 लेन डबरापाड़ा में एक अज्ञात ट्रक ने एक मोटरसाइकिल चालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची भिलाई 3 पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। भिलाई 3 थाना प्रभारी संजीव मिश्रा ने बताया कि अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मृत व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कल शाम को 5 बजे एक काले रंग की बाइक जिसका नंबर था NP 04 KM 6527, उसमें एक युवक तेजी से एक ट्रक से साइड ले रहा था, जिसे साइड लेते वक्त ट्रक की ठोकर से लड़के की बाइक टकराई किनारे रखे पत्थर से। लड़का उछल कर गिर गया रोड पे, जिससे अज्ञात ट्रक के द्वारा दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो गई है। ट्रक की और युवक की पहचान की, दोनों की पतासाजी की जा रही है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले एक दरखास्त, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।